जय गौ माता की सबको। जैसे कि आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, ऑर्डर पास किया है कि दिल्ली से सारे डॉग्स को, दिल्ली से ही नहीं बल्कि आसपास की कुछ और भी जो जो भी सिटीज़ है वहाँ से डॉग्स को 8 हफ्ते के अंदर अंदर वो शेल्टर में भेज देंगी। कोई भी डॉग उनको गली मोहल्ले में, कोई भी सोसाइटी में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? मैं पूछती हूँ इस सुप्रीम कोर्ट से, मैं पूछती हूँ नरेंद्र मोदी से, मैं पूछती हूँ रेखा गुप्ता से जो दिल्ली की सीएम है, जिसकी भड़काऊ बातों के कारण आज ये हो रहा है। मैं पूछती हूँ उस बीजेपी सरकार से कि आखिर क्यों इन बच्चों को उनकी जगह से उठाया जा रहा है। कुछ भी होता है, आप इन बच्चों को, इन बेज़ुबानों से उनका घर छीन लेते हैं। आखिर क्यों? आप लोगों के पास और कोई मुद्दे नहीं है क्या? इतनी रेप की फाइलें कोर्ट में रखी पड़ी है, मिट्टी के अंदर वो दबी पड़ी है, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। चोरी के इतने केसेस आज कोर्ट में दबे पड़े हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ एक मुद्दा मिला है, बेजुबानों को हत्या करने की। आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकार ने शेल्टर होम बनाए हैं जहां पे इन बच्चों को ट्रांसफ़र करने की बात करी जा रही है? नहीं। 3 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में, 3 लाख कुत्ते हैं। 3 लाख डॉग्स के लिए कितनी जगह लगेगी इसका किसी को अंदाज़ा है? नहीं है। तो कहाँ पे वो फेंकेंगे? दिल्ली से डॉग को उठाना शुरू कर दिया गया है, पर उठाकर उनको जंगल के आउटर एरिया में छोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? रेबीज़ का आप लोगों ने मुद्दा उठाया। रेबीज़ किसकी गलती के कारण हुआ? वो खुद इंसान की गलती के कारण। अगर इंसान को पता है कि रेबीज़ डॉग बाइट से हमें रेबीज़ का खतरा हो सकता है, तो वैक्सीनेशन इसके लिए बनाई गई है, तो वो क्यों वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं अपना? हर एक मुद्दे पे लेके आ जाते हैं। डॉग ने बाइट किया है, इस डॉग को मरवा दो। मैं पूछती हूँ उस डॉग हेटर, उस एनिमल हेटर से कि जब एक इंसान तुझे गाली देगा तो तू बदले में क्या करेगा? एक इंसान, एक आदमी या एक औरत अगर इस डॉग को, अगर बेज़ुबान को मारते हैं तो उसके लिए क्या लॉज निकाले हैं, मुझे ये बताइए। अगर एक आदमी, एक बुढ़ा एक फीमेल डॉग का या डॉग का रेप करता है तो उसके लिए क्या कानून लागू किया है? कोई भी नहीं। एक आदमी या कोई भी बच्चा इन बेज़ुबानों को मारता है, फंदे से लटका कर, इन पे एसिड फेंक कर, इनको गाड़ी से कुचल कर, तब तो कोई लॉज नहीं लागू किए गए। आज एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मुद्दे को हाईलाइट कर दिया है कि डॉग के काटने से रेबीज़ हुआ है और डॉग के काटने से रेबीज़ होने के कारण मौत हुई है। वो मौत उसकी लापरवाही, उस इंसान की लापरवाही के कारण हुई थी। क्या सरकार ने ये नहीं देखा? दिल्ली को डॉग फ्री सिटी बनाने से पहले ये तो देखें कि दिल्ली को क्राइम फ्री सिटी बनाना है कि नहीं। डॉग्स तो क्राइम करते ही नहीं हैं, बल्कि वो डॉग्स क्राइम होने से बचाते हैं, हमारी गलियों की सुरक्षा करके, हमारे घरों की सुरक्षा करके। इतना भी नहीं पता है आप लोगों को। और जो शेल्टर होम्स में भेजने की बात कर रहे हैं, ये सब झूठी बातें हैं। कोई शेल्टर होम नहीं बने हैं, क्योंकि हम पशु प्रेमी जानते हैं, जब हम एक अबैंडन डॉग को हम जब शेल्टर में लेकर जाते हैं तब वो खुद मना कर देते हैं उन्हें रखने की। तो कहाँ रखेंगे उन्हें कसाईयों को बेच देंगे, उन्हें आउटर जंगल के एरिया में छोड़ देंगे, जिससे वो बिना खाना पानी के खुद ही मर जाए। ऐसा क्यों? एक आदमी, जब हमारे सामने जब हम वीडियोस देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी डॉग का रेप कर रहा है बेरहमी से, एक आदमी डॉग को मार रहा है बेरहमी से, ना जाने कितने केसेस ऐसे हैं जो सरकार नहीं देख रही है।
सरकार ये सोचती है कि ये तो बेज़ुबान है, ये बोल नहीं सकता, ये अपना केस कैसे लेके आएगा। तो मैं पूछ रही हूँ उस बेज़ुबान के प्रति कि आखिर उन केसेस का क्या होगा जब एक आदमी डॉग को मार देता है या उसके साथ रेप करता है या उसको जिंदा जला देता है या उसकी टांगें काट देता है। हमने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें हमारी रूह कांप जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ हर एक उस डॉग हेटर, एनिमल हेटर से, मैं उस हर एक इंसान से ये पूछना चाहती हूँ कि डॉग फ्री तो तुम बना दोगे, कैटल फ्री तो तुम बना दोगे, तुम हर चीज़ से फ्री कर दोगे, पर क्या तुम अपने स्वाद के लिए इन बेज़ुबानों को खाते हो, वो जगह क्यों नहीं बंद करवाते हो? वो जगहें तो खुली की खुली हैं, क्योंकि वो तुम्हारे स्वाद के लिए है। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर इन डॉग्स को यहाँ से हटा दिया जाएगा, अपनी सड़कों पर से हटा दोगे, तो ये तुम्हारी निगरानी नहीं रख पाएंगे। ये बेचारे मासूम कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ खाना चाहते हैं। अगर तुम इन्हें खाना नहीं दोगे तो ये बेचारे क्या करेंगे? कोई इन्हें जंगली बोलता है, तो कोई इन्हें आतंकी बोलता है, तो कोई इन्हें गंदगी कहता है। आखिर क्यों? इनमें भी प्राण है और महादेव ने ही कहा है कि बेज़ुबान सच्चा साथी होता है। तो मैं बॉयकॉट करती हूँ नरेंद्र मोदी का, मैं बॉयकॉट करती हूँ रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, मैं बॉयकॉट करती हूँ बीजेपी। मेरे सपोर्ट में जो भी है मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें इन बच्चों का साथ देना है। आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन पशु प्रेमियों को भी बिना उनके गुनाह के, और वो गुनाह नहीं कर रहे हैं। एक पशु के लिए एक बेज़ुबान की आवाज़ बनना कोई गलत काम नहीं है। गलत काम वो है जो आदमी रेप करता है किसी लड़की का या किसी भी। मैं पूछती हूँ उस सुप्रीम कोर्ट से जिसने फ़ैसला लेते वक्त देर नहीं की, जिसने ये कहा कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर हमें ये डॉग फ्री दिल्ली चाहिए।